Hello students, I Vikram Singh work as a science teacher in M International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start new chapter number 8, how do organisms reproduce of class 10. So let us start its part 1. The process of producing new organisms from the existing organism of the same species is known as रिप्रोडक्शन. देखिए रिप्रोडक्शन होता क्या है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर अपनी तरह सेम स्पीसीज के नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. लाइक अदर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल. देखिए जो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज होती है ना, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, इसी तरह जो रिप्रोडक्शन है ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी नहीं है. किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए बात करा कि अगर हम बोले कि रिप्रोडक्शन लाइफ सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हाउ एवर रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर, तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है वो पढ़ते हैं. फर्स्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज को ऐड करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. एंड थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, कि डेड ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं और न्यू वन क्रिएट होते हैं, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट होता है उन डेड ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है. द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन is the creation of a DNA copy and an additional cellular apparatus by the cell involved in the process. पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका डीएनए. जो आपके डीएनए होता है वो ही पूरा डीएनए इस बेसिक इवेंट के अंदर मेन रोल प्ले कर रहा है. वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिजाइन. देखिए जितने जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन उनका प्रोसेस भी अलग होता है और वो उनके बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है. मेनली देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. अगर रिप्रोडक्शन को मेनली क्लासिफाइड किया जाए तो उसकी दो कैटेगरी है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. द नेक्स्ट टॉपिक, द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन. द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मीन्स पेरेंट्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर एंड लुक सिमिलर टू पेरेंट. देखिए जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स के थ्रू जब एक न्यू वन, उनके जैसा एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है, तो वो जो न्यू स्पीसीज है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसकी तरह, उसके रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स की तरह, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो उसके पेरेंट्स होते हैं. दिस सिमिलरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ, अब वो जो न्यू वन क्रिएट हो रहा है उसमें सिमिलरिटीज क्यों है उसके पेरेंट्स की तरह, वो पढ़ेंगे. डीएनए, दिस सिमिलरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ डीएनए. उसका मेन कारण क्या है, डीएनए. डीएनए मींस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल बेसिक बॉडी डिजाइन. जो पूरी बॉडी डिजाइन का एक बेसिक है. जो अब सपोज अब आप देखिए जैसे अगर कोई न्यू वन क्रिएट हो रहा है तो उस न्यू वन क्रिएट होने का जो बेस है, जो ब्लूप्रिंट है कि वो कैसे डेवलप होगा, उसकी बॉडी कैसे डेवलप होगी, वो उसको कहां से मिल रही है, वो मिल रही है उसको उसके पेरेंट्स के डीएनए से. This similarity occurs because it is the present in the nucleus of a cell in the form of condensed structure called as chromosome. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल के जो न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां पर एक कंडेंस स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम. रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स बॉडी डिजाइन. तो रिप्रोडक्शन एक तरीके क्या है, अपनी जैसी नई न्यू वन कॉपी क्रिएट करना, वही रिप्रोडक्शन है. ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स बॉडी डिजाइन. विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सेल्स बिल्ड अप कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. बायोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से डीएनए के नए सेल्स कॉपी हो जाते हैं, बनते हैं. ऑल्सो द डीएनए in the nucleus of the cell is the information source for making different proteins and cellular machinery of cells. और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो ही एक सेल का इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है, और जो कि डिफरेंट प्रोटीन और मशीनरी सेल के थ्रू विच मेक अप डिफरेंट बॉडी डिजाइन. और उसी डीएनए के कारण बॉडी के डिफरेंट डिजाइन बन पाते हैं, न्यू स्पीसीज के अंदर डेवलप हो पाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइप देखते हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. फर्स्ट टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये कहां पर अकर होता है? ये होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। एंड इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसे हम एक सिंपलेस्ट टाइप का रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, फंगस एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट लाइक रोज एक्सेट्रा। देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब किसके टाइप है? ये सब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यानी बाइनरी फ्यूजन है अमीबा के अंदर, या हाइड्रा में बडिंग या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, इट इज अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट रैपिड मोड है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रैपिड मोड होता है, बहुत तेज गति से होता है, और मल्टीपल स्पीसीज कम समय में डेवलप हो जाती है इससे। नेक्स्ट, सेल डिवीजन टेक प्लेस इधर मिटोटिकली और अमिटोटिकली। ठीक है, जो सेल डिवीजन होता है या तो मिटोटिकली फॉर्म में अकर होता है या फिर अमिटोटिकली। द न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल डिविजन्स आर ऑलवेज जेनेटिकली आइडेंटिकल और क्लोन टू देयर पेरेंट्स। और जो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होते हैं सेल डिवीजन के बाद, या तो वो जनरली आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर अपने पेरेंट के लगभग क्लोन होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां पर पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज अपोजिट सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व नहीं हो गई, नेसेसरी नहीं है इनका। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का इन्वॉल्व भी नहीं होता है। अदर इज सेकंड टाइप होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस मेथड इज कॉमन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। देखिए ये जो मेथड है ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, जो जिसमें मेल और फीमेल बोथ पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द पेरेंट्स। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो भी बोथ पेरेंट्स के। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, फिशेस, फ्रॉग्स एक्सेट्रा, इन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इट इज नॉट अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रैपिड मोड नहीं है। सेकंड, सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स मियोसिस एट सेम स्टेजेस स्पेशली ड्यूरिंग गैमेट फ्रैगमेंट फॉर्मेशन। अच्छा, यहां पर जो सेल डिवीजन का जो इन्वॉल्वमेंट है, और वो इन्वॉल्वमेंट कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। नेक्स्ट, द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस आफ्टर सेल डिवीजन एग्जिबिट वेरिएशन, और सेल डिवीजन के बाद जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होती है उनमें भी कुछ वेरिएशन एग्जिट करता है। लास्ट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट सेक्स सेल टेक प्लेस। और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट का किसके साथ फ्यूजन, मतलब मेल गैमेट्स का फ्यूजन किसके साथ? फीमेल गैमेट्स का। किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ लेट्स विल टॉक मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मोड्स गिवन बिलो। देखिए जो सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है, डन होता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग मोड्स होते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट मोड्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट है इसका फिजन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजनरेशन, फोर्थ बर्डिंग, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सिक्स्थ स्पोर फॉर्मेशन। ये सभी 6 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड है। नाउ टॉक अबाउट इट्स फर्स्ट मोड, फिजन. It is the process of reproduction by which splitting of a unicellular organism into 2 or more than 2 separate daughter cell take place. फिजन के अंदर क्या होता है? जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 या 2 से ज्यादा न्यू डॉटर सेल के अंदर स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, बढ़ जाता है. It is the most common and simplest method of asexual reproduction in unicellular organism. और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और जो सबसे कॉमन मेथड है वो है आपका फिजन. सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है. जैसे यानी मींस बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ में जो असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन होता है, उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड वर्क करता है? फिजन मोड. In this, cell division of the single celled organism into two or more part would be lead to development of new organism. Means इसमें जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दो या दो से ज्यादा पार्ट नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. Now this fission mode is again classified into two categories: binary fission and multiple fission. So first talk about its first subpart, binary fission. It is the type of fission in which the parent organism divided into टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म. देखिए इस फिजन के अंदर जो पेरेंट होगा, आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, उसका दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है ना. और वो जो दो पार्ट्स होंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं? डॉटर सेल. यानी सो देयर आर डिवीजन ऑफ वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल विथ अ डिफरेंट ओरिएंटेशन. और उनका जो ओरिएंटेशन होगा, सॉरी डेफिनेट ओरिएंटेशन, जो उनका ओरिएंटेशन होगा, इनकी जो बनावट होगी उनकी, वो डेफिनेट होगी, निश्चित होगी. एट फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइडेड एमिटोटिकली मीन्स विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, मतलब कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा. एट फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइडेड एमिटोटिकली into two followed by division of cytoplasm and finally splitting of the parent cell into two daughter cell. मतलब सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं रहेगा, और ये जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा ये किसके थ्रू होगा? वही प्रोसेस, पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फाइनली वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा. बाइनरी फिजन कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एस अमीबा. अब देखिए अमीबा एक बेस्ट एग्जांपल है. अमीबा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फिजन टाइप है, उस फिजन का भी कौन सा मोड वर्क करता है? बाइनरी फिजन, ठीक है ना. तो ये अमीबा में देखा जा सकता है. इसके अलावा पैरामीशियम और यूग्लिना के अंदर भी ये देखने को मिलता है. सम ऑर्गेनिज्म show more organization of their bodies as seen in leishmania, which is also known as causative agent of Kala-Azar, which has a wipe-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fusion occurs in a definite orientation in the relation of their structure. इन सभी ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फ्यूजन देखा जाता है, और जो न्यू वन जो क्रिएट होता है उसका डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है. अब देखिए ये एक अमीबा में दिखाया गया बाइनरी फ्यूजन कि देखिए ये अमीबा का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बीच में न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, स्पिंडल विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन के जब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो ये एक न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग दो भागों में बढ़ गया, और यहां पर दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया. नाउ टॉक अबाउट इट्स सेकंड सब टाइप, मल्टीपल फ्यूजन. It is a type of fusion in which the parent organism divides into many identical daughter organism. देखिए इस मोड के अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है एट द सेम टाइम और सेम टाइम पर. In this, the nucleus of the cell splits repeatedly to form many smaller nuclei. इस मोड के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत रैपिडली और सेम टाइम के अंदर अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदल जाता है. न्यूक्लियस मींस उसके डॉटर सेल, उसको डॉटर न्यूक्लियस भी बोलते हैं. सराउंडेड बाय अ लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म से कवर्ड रहता है, एंड थिन मेम्ब्रेन अराउंड देम, और उसके चारों थिन मेम्ब्रेन भी रहती है. इन दिस वे मैनी न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल. इस मोड में एक जो सिंगल पेरेंट सेल होता है उससे बहुत सारी नए डॉटर सेल बन जाते हैं, मीन दो से ज्यादा. बाइनरी में तो दो डॉटर सेल बनेंगी और दो से ज्यादा मल्टीपल फ्यूजन में बनेगा. विद इन अ प्रोटेक्टिव वॉल, और साथ में क्या रहेगा उसका? प्रोटेक्टिव वॉल, जिसको हम साइज के नाम से भी जानते हैं. अंडर फेवरेबल कंडीशन द साइज बर्स्ट एंड द डॉटर सेल आर रिलीज. फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जो साइस्ट होता है वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है, और उसके अंदर से मैनी डॉटर सेल्स आर रिलीज, बहुत सारी डॉटर सेल रिलीज हो जाती हैं, फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और उन डॉटर सेल से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. मल्टीपल फ्यूजन कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम एंड मोनोसाइटिस. मल्टीपल फ्यूजन कहां देखा जा सकता है? एक तो प्लाज्मोडियम में और
मेनोसाइट्स में। अब देखिए इसको एक डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है कि देखिए प्रोटेक्टिव वॉल सेल हो गई ये आपकी, ये बीच में साइटोप्लाज्म हो, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, ये देखिए बीच में इस न्यूक्लियस से बहुत सारे डॉटर सेल बन गए, और जैसे ये साइज आपका बर्स्ट हुआ तो ये जितनी भी डॉटर सेल है बाहर रिलीज हो गए जो कि न्यू वन क्रिएट करेंगे। थैंक यू।